मैं आपके साथ अनुराग सिंह। तुर्कमान गेट पर हुए बवाल के बाद इस पर बड़ा अपडेट सामने आया है। घायल पुलिसकर्मी ने टाइम्स नाम नवभारत पर पहली बार बवाल को लेकर जानकारी दी। पहली बार कैमरे पर बवाल में जख्मी हुए पुलिसकर्मी आपको सुनाई देंगे। वो क्या कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। इस मामले में अभी तक 5 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर सामने आई थी और जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे वो पहली बार टाइम्स नाम नवभारत के कैमरे पर। सुनिए। इस्लाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए जब पुलिस और एमसीडी की टीम पहुंची तो टीम पर बाकायदा पत्थरबाजी की गई, जिसमें 5 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए। इस वक्त हमारे साथ 2 पुलिसकर्मी मौजूद हैं जो जब पत्थरबाजी हुई तो उस दौरान ये दोनों पुलिसकर्मी घायल हुए। सबसे पहले विक्रम जी से हम बात करेंगे जो कि कांस्टेबल हैं चांदी महल थाने में। सर, आपसे जानना चाहेंगे कैसे, कितने बजे के आसपास की ये घटना है और क्या हुआ आप लोग अतिक्रमण जब हटाया जा रहा था? जी, 11:30 से हमारी एसएचओ चांदनी महल के साथ हमारी ड्यूटी थी। साहब के साथ में हम तुर्कमान गेट पे गए थे। वहाँ पे भीड़ ज़्यादा काफ़ी हो गई थी तो वहाँ पे उनको हटाने के लिए बोल रहे थे, साहब हट जाओ, चले जाओ घर पे। तो काफ़ी देर तक समझाया और 12:30 के बाद में ये पथराव चालू हो गया था सर। अच्छा जी सर। तो आप कहाँ पे थे जब ये पत्थर, कब आपको चोट लगी है? जी, वो तुर्कमान गेट से आगे वो 3 रास्ते जाते हैं, वहाँ 3 रास्ते में ही भीड़ इकट्ठी हो गई थी। ना इधर जा रही थी ना इधर जा रही थी, ना बैरिकेड लगाने दे रही थी वो। तो एक दरवाज़ा है उसको बंद करने की कोशिश कर रहे थे हम, उससे ही वहाँ से शायद वो सड़क फूटी हुई है तो उससे सीवर का काम चल रहा है, वहीं से पत्थर उठा के वो मारने लगे थे। कितने टाके आए हैं आप? जी, 3 टाके आए हैं सर। और ये जैकेट आपने कल पहन रखा था तो ये पहन रखे थे। ये कैप में आप देख सकते हैं और जैकेट पे साफ तौर पे दिख रहा होगा कि किस तरीके से जब चोट लगी उस दौरान ये बुरी तरह से घायल हो गए। एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो पत्थरबाज थे, जो उपद्रवी थे, क्या एज ग्रुप रहा होगा इनका? ये एज ग्रुप सर कम से कम 17 से 30 के अंडर में था ये। अच्छा। और बुजुर्ग भी थे, एज ग्रुप वाले, बड़े एज ग्रुप वाले थे, ज़्यादातर यही थे 17 से 30 तक के। ज़्यादातर 17 से 30। और ये पत्थर कहाँ से, क्या ऐसा लग रहा था कि पहले से इकट्ठा करके रखा था या? जी, वहाँ पे शायद वो सड़क का काम चल रहा है, सीवर का चल रहा है तो वहीं से ही पड़े हुए थे। ये तो बाकी हमें पता नहीं है पहले से इकट्ठा कर रखे थे या क्या था। बाकी आपके अलावा और कौन कौन घायल हुए? सर ये साहब थे जल सिंह सर, इनको भी चोट लगी और एसएचओ साहब के भी सिर में लगी है चोट। अच्छा। यहाँ माथे पे। मतलब टोटल 5 लोग। हमारे साथ जल सिंह जी भी मौजूद है जो कि हेड कांस्टेबल है। सर, आपसे समझना चाहेंगे क्या इन जो उपद्रवी थे उन लोगों ने अपने चेहरे को भी ढकने की कोशिश की थी? यस सर, ढका हुआ था सर। क्या पहन रखा था, मास्क या? मास्क थे, कुछ गमछा टाइप में बांध रखा था। काफी भीड़ थी सर। क्या एज ग्रुप रही होगी इनकी? सर एज ग्रुप ही 17 से 35-30 के बीच में, और बुजुर्ग नहीं थे सर। अच्छा। हाँ, हमें लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो ड्यूटी साहब के साथ लगी हुई थी तो हम फर्स्ट में ही बैरिकेड के पास ही थे, अजमंजिल के पीछे। तो चेतावनी से भी उनको बताया जा रहा था कि जो कोर्ट के ऑर्डर आए हुए हैं उसके हिसाब से ही एज पर काम होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि अतिक्रमण मतलब मस्जिद को कुछ दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ नहीं था, ना ऐसा कुछ था। लेकिन कुछ लोग अपने अफवाह फैला रहे थे, भड़का रहे थे, इसलिए लोग ज़्यादा इकट्ठे हो गए। तो फिर उनको समझाया, काफ़ी देर तक हटाया गया लेकिन ना हटवाया। फिर गलियों से पत्थरबाजी होने लगी, रोड से, तो रोड टूटा हुआ है, सीवर का काम चल रहा है। तो और इस बवाल से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। रात करीब 1:23 पर पुलिस पर पथराव हुआ था। 10 मिनट तक उपद्रवियों ने पुलिस की टीम पर हमला किया। 10 मिनट के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागना शुरू किए। जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, मजबूरन पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। ये टॉप एंगल व्यू आपके सामने, पुलिस ने कैसे भीड़ को खदेड़ा। जैसा कि वहां पर घायल कांस्टेबल बता रहे थे, पहले समझाने की कोशिश की गई थी, ये बताने की कोशिश की गई थी, कन्वे करने की कोशिश की गई थी कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन कुछ लोगों ने यहां पर जानबूझकर भीड़ को इकट्ठा किया और उसके बाद हालात क्या बन गए, ये तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। अब आपको दिल्ली बवाल की पूरी टाइमलाइन बताते हैं, कब, कहां, कैसे, क्या हुआ। रात 12
बजे पुलिस तुर्कमान गेट पर पहुंची थी कार्रवाई करने के। 12:30 बजे 32 बुलडोजर, 50 डंपर और 200 से ज्यादा मजदूर पहुंचे थे, क्योंकि बड़ा एरिया इनक्रोच किया गया था और उसके डिमोलिशन की कार्रवाई करनी थी। फिर रात 1 बजे बुलडोजर कार्रवाई शुरू होनी थी। बुलडोजर एक्शन से पहले भीड़ जुटना शुरू हो गई। रात 1:15 पर पुलिस ने लोगों को वापस भेजा। उन्हें बताया कि मस्जिद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। रात 1:23 पर पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। फिर उसके बाद 10 मिनट तक मौके पर बवाल लगातार चलता रहा। इस बवाल के बाद पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा और भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। रात 1:30 बजे बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। मतलब कुछ लोगों को लग रहा था कि उनके इस उपद्रव से यह कार्रवाई रुक जाएगी, तो ऐसा नहीं हुआ। बुलडोजर एक्शन आखिरकार 1:30 बजे शुरू हुआ। फिर सुबह 7 बजे तकरीबन 5.5 घंटे तक बुलडोजर कार्रवाई चलती रही। मतलब सुबह 7 बजे तक कार्रवाई लगातार चलती रही और ऐसे देखें तो 5.5 घंटे लगे इस अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए। हमारे दो सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पुलकित हमारे साथ जुड़ गए, श्वेता श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, इस मामले में एक पॉलिटिकल एंगल भी सामने आ रहा है और पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए इलाके में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा टास्क है वो पुलिस के लिए पत्थरबाजों तक पहुंचना है। जी अनुराग, सही कह रहे हैं आप, और यही सबसे बड़ा टास्क है। और साथ ही ये भी टास्क है कि इलाके में जो शांति है वो बनी रहे, माहौल अब तनावपूर्ण ना होने पाए, और इसीलिए कोशिश लगातार ये हो रही है। लोगों से बात करके यहाँ से फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि फिलहाल आप घरों में रहें और कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं होगी। लेकिन कुछ लोगों से जरा मैं कोशिश करती हूँ बात करने की, हालांकि बहुत लोग बच रहे हैं यहाँ पर बात करने से। सर, रामपुर से समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो, उनका वीडियो सामने आया कि वो यहाँ रात में आए थे। हम नहीं दे रहे। आपने देखा था कि आप गए थे? भैया आप थे वहाँ पर? हम तो डेथ में गए हुए थे, बहन की डेथ हो गई। अच्छा, तो आप लोगों ने नहीं देखा था। अच्छा भैया, जो माहौल इतना खराब हुआ उसके पीछे क्या, किसको जिम्मेदार मानते हैं? हम नहीं दे रहे कुछ। तो देखिए, लोग बहुत बात करने से बचते हैं। जाहिर तौर पर जिस तरह का माहौल है यहाँ पर तनावपूर्ण, लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनका यही कहना है कि इलाके के लोग वो नहीं थे, वो लोग बाहर से थे जिन्होंने आकर के यहाँ वीडियोस बनाए और पत्थरबाजी की। हालांकि बहुत सारे सवाल हैं। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो, क्योंकि मैं इस गली के अंदर हूँ जहां पर ये दिखाइए शमीम, पहले अगर आप वो दिखा दे तो ये बैरिकेटिंग है। देखिए वो बैरिकेटिंग है, इसके अंदर आने या जाने की आम लोगों के लिए बिना भी किसी बात की इजाजत नहीं है। इसीलिए इस गली में आपको इस तरफ इतनी भीड़ दिख रही है, क्योंकि सारे लोग सिर्फ और सिर्फ इस गली में ही है। बाकी इस गली के बाहर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। बाकी गलियों में सिर्फ यहीं पर बैरिकेटिंग के दोनों तरफ दरमियान ही लोग खड़े हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। हालांकि लोग बात नहीं करे। भैया क्या हुआ था कल? मैडम मैं तो आप ही की बिरादरी। अच्छा, बताइए भैया। तो देखिए, लोग जो यहाँ पर है या तो मीडिया कर्मी है या फिर यहाँ के स्थानीय लोग हैं, लेकिन वो बात नहीं कर रहे। भैया कल थे आप शाम में जब यहाँ पत्थरबाजी वगैरह हुई? नहीं, हम तो मैडम अभी आया सो रहे थे, बिजली का काम करते हैं हम, तो जाने के लिए परेशान हो रहा है। अच्छा, तो कल शाम को आप यहाँ पर थे जब हल्ला हंगामा हुआ? नहीं, यहाँ तो सब लोग बाग ऐसा होता है जैसे 11 साढ़े 11 बजे सो जाते हैं जाके अपने घरों में। अच्छा, तो कोई आवाज वगैरह नहीं सुनी आप लोगों ने? हाँ, मजदूर आदमी है सारे यहाँ पे, तो ऐसा कामी आदमी है। लेकिन जो पत्थरबाजी हुई आगे वाली गली से ही हुई थी, तो कौन से लोग थे? वो हो सकते हैं बाहरी होंगे या क्या? ऐसा है, यहाँ जो बरामदों में ये फुटपाथ पे अगले कंगले डटे रहते हैं, समझे नहीं? अब पता नहीं किसने। लेकिन जैसे बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाए कि मस्जिद के ऊपर वो हो रहा है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कोई मैटर नहीं है। हाँ? ऐसा है, ये थोड़ी सी जो बरे की जगह थी ना, शादी हॉल की बरे की, ये पेशाब खाना मेरा, ये थोड़ा सा ये जो अस्पताल बना रखी थी, इसका मैटर था। आप लोगों को सब पता थी पहले से? तो इसका जो है केस चल रहा था सालों से, है ना। अब इसकी तारीख दे रखी थी आगे, कहीं अप्रैल तक की थी मेरे ख्याल से। अब ये अचानक क्या हुआ है, तो अभी हम भी सो के उठ के आ रहे हैं। पीस कमेटी से तो बात हुई थी। अच्छा, एक बात बताइए, रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद है नदवी, आपने देखा होगा, वो आए थे कल यहाँ पर। नहीं, आपको पता है क्या? नहीं, इनके बारे में अब कहा, हम तो देखो अब सवेरे निकल गए अपने काम पे, शाम को अपने। तो जिन लोगों ने पत्थर बरसाए यहीं के हो सकते हैं या फिर बाहरी? अरे यहाँ तो सारे अपने मजदूर आदमी, कोई भी जहाँ जो बंदा रहता है ना, वो अपना नुकसान कैसे करेगा? तो बाहरी हो सकते हैं, आप ये है ना। अपना नुकसान कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता अपना नुकसान। 2 पैसे कमाने के लिए निकला हुआ इंसान, समझे, अपना नुकसान कैसे कर लेगा? अच्छा, तो देखिए लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग नहीं थे, ये बाहरी लोग हो सकते हैं, क्योंकि ठीक है श्वेता, यहाँ पर लोग कह रहे हैं बाहरी लोग हो सकते हैं। पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है, कौन था, कहां से निकला था और किसने ये पत्थरबाजी की। इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी। लेकिन तुर्कमान गेट में जिस वक्त हिंसा हुई उस वक्त वहां मौके पर सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मौजूद, वो कैमरे में भी कैद हुए। हमने स्थानीय लोगों से उनके बारे में बातचीत की, उनकी फोटो दिखाकर लोगों से पूछा कि क्या
उन्होंने इस इलाके में नदवी को कभी देखा या पहले सुना था? स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। यहाँ के कुछ लोग, स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? मंजूर मलिक। सर, ये जो एक्शन हुआ है उस पर क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया है? क्या प्रतिक्रिया कह सकते हैं, इसके अंदर क्या कर सकते हैं? 3 महीने के अंदर इतनी जल्दी इतना फास्ट कभी एक्शन हुआ है? अक्टूबर में किसी ने फाइल डाली, नवंबर के अंदर ऑर्डर हो गया, जनवरी के अंदर डिमोलिशन कर दिया, कल लोग कोर्ट में गए हुए थे, 22 तारीख दी हुई है। इस तरह से एक्शन होता है? ये तो ऐसा है पहले प्लानिंग चल रही है एक ही समुदाय को दबाने की। लेकिन ये कह रहे हैं कि कोर्ट का आदेश था और अवैध जमीन पर अवैध इमारत बनाई गई थी, उसको तो आप कुछ भी कहते रहो, क्या कह सकते हैं उस पर? गवर्नमेंट जो मर्जी में कह जाए, हमें तो मानना पड़ेगा। ठीक है, जो है ठीक है, ठीक है। ये महबुल्ला नदवी हैं, इनको जानते हैं आप? नदवी? महबुल्ला नदवी नहीं जाना, मैं नहीं जानता इनको। ये कल रात को यहाँ पर थे और इनका कहना है कि ये यहाँ पर लोगों को समझाने बुझाने के लिए आए हुए थे। ये रामपुर के सांसद हैं समाजवादी पार्टी से। सर, मैंने देखा, मैं क्या बेकार देख कैसे, मैंने इनको ना देखा ना जानता था इनको। अच्छा। सर, आपने देखा है इनको? नहीं भाई, हम नहीं जानते। इनका कहना है कि कल रात ये इसलिए यहाँ पर आए थे कि लोगों को समझा सकें कि मस्जिद के आसपास जो एक्शन हो रहा है उस पर शांति बनाए रखें। अच्छा, नहीं, हमने नहीं सुना ना देखा। आप लोगों को लग रहा है ये जो अवैध मतलब इमारतें हैं वो गिराई गई हैं, वो ठीक हैं या गलत तरीके से गिराई गई? बिल्कुल गलत तरीके से गिराई गई हैं, 100%। कैसे? अरे भाई, 2 महीने के अंदर ही सारी चीजें, कार्रवाइयां पूरी हो जाती हैं। कैसे तो 10-20 साल चलते हैं? ऐसा कैसे कि 2 दिन के अंदर ही आपने कार्रवाई कंप्लीट करके उसको तहस नहस कर दिया? सामने वाले को मौका तो बोल रहे थे ना कि क्या है ऑफिस के अंदर वहाँ पर। ये मैंने देखा महबुल्ला नदवी हैं। हाँ, कोई आए हुए थे, सुना है मैंने, कोई मेंबर पार्लियामेंट आए हुए थे, नाम नहीं पता था इनका। तो उन्होंने काफी अपील, पीस की अपील करी थी। अच्छा। हाँ, अच्छा। तो फिर जो पत्थर लोग जो कह रहे हैं कि पत्थर लोगों ने चला दिया या पुलिस से भिड़ गए, वो लोग कौन थे? नहीं, वो लोग तो, अगर वो भारी लोग हो सकते हैं, वो अगर ऐसा हुआ है तो हमने सुना नहीं, पत्थर की भारी लोग हो सकते हैं, माहौल खराब करने के लिए। अच्छा, आप लोगों को ये किसने बताया कि मस्जिद पर बुलडोजर चल जाएगा? ये एक हवा फैला रखी थी, मस्जिद तो बुलडोजर चल जाएगा, लोगों में भय के अब डर पैदा हो गया था। तो इस पर लोग जमा हो गए थे। तो ये मतलब खबर फैल गई थी कि मस्जिद पर हाँ, बिल्कुल खबर फैल गई थी। खड़े हुए थे रामलेक रोड के आगे। जी सर, रामलेक रोड के वो अर्बन हॉस्पिटल के आगे बिल्डोर खड़े हुए थे, दहशत तो बनाई पड़ी हुई थी, लोगों को पता, लोग निकलने। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या इस तरह का कोई मैसेज था या कोई इस तरह की बात हो रही थी कि मस्जिद पर बुलडोजर चलाना? अफवाहों का बड़ा गम था, ये बात पूरी तरह फैल चुकी थी, मस्जिद में बिल्डोर चलेगा ये, क्योंकि बिल्डोर लोग खड़े हुए थे ना अर्बन के आगे, तो लोग देख के आ रहे थे वहाँ पे, और लोग मोबाइल पे डाल रहे थे, मोबाइल का जमाना, ये बिल्डोजर खड़े हुए, ये खड़े हुए। मतलब आप लोगों को ये जानकारी थी कि मस्जिद पर बुलडोजर चलने वाला? बिल्कुल वो हो गई थी मस्जिद में जानकारी, वो तो क्या बिल्डोजर चलने वाला। और बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्कमान गेट इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की है। हिंसा के बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की कि वे अपने घरों में ही रहें। दिल्ली पुलिस देखिए फ्लैग मार्च निकाल रही है उस गली में, जिस गली के बाहर से पत्थरबाजी कल हुई थी। माहौल में शांति बनी रहे और साथ ही साथ लोग अपने घरों के अंदर रहें, क्योंकि अभी लोगों को बेवजह बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। इसलिए कि दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो इस वक्त फ्लैग मार्च निकाल रही है इस गली के अंदर, और गली में जाकर लोगों को हिदायत दी जा रही है कि आप बिना किसी काम के बाहर ना निकले। अभी किस तरीके का माहौल है सर? अभी सब कंट्रोल में है। अच्छा, इस फ्लैग मार्च के जरिए आप लोगों को क्या कह रहे हैं? क्या यहाँ पर पुलिस की टीम अभी लोगों को समझा रही है? लोगों का कहना है कि जरूरी काम के लिए भी हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी काम के लिए किसी को जाना है तो उसको जाने दिया जा रहा है। अच्छा, अभी फिर माहौल में शांति है सब कुछ? अभी बिल्कुल शांत है। अच्छा, कल जिस तरह का उपद्रव हुआ रात में, उसको लेकर क्या इन्वेस्टिगेशन अभी कहाँ तक पहुंची है? कल जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थर चलाए थे उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकरण में एक FIR रजिस्टर हो चुकी है चांदी महल पुलिस स्टेशन में, और जिन लोगों ने पत्थर चलाए थे उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश जारी है। कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें लोग झूठ बोलते हुए, भ्रम फैलाते हुए मस्जिद गिराई जा रही है, इस तरह की बातें करते हुए दिखाई दिए। क्या उन वीडियो के जरिए भी सोशल मीडिया पर जो अपलोड किए गए, साइबर टीम काम कर रही है, उन वीडियोस में देखा जा रहा है कि कौन से लोग हो सकते हैं? ये सारी चीजें हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सारे बिंदुओं पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किसने ये न्यूज़ स्प्रेड की थी, क्योंकि MCD ने भी और पुलिस ने भी क्लियरली बता दिया था कि मस्जिद गिराने का कोई प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, तो देखिए दिल्ली पुलिस की टीम लगातार कोशिश में है कि यहाँ पर जो माहौल है वो शांतिपूर्ण है, इसलिए फ्लैग
मार्च निकाला जा रहा है। जो गलियां हैं वहां से जो टीम्स हैं वो गुजर रही हैं और वो बता रहे हैं कि लगातार हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। न सिर्फ वो लोग जो कि पत्थर फेंकने वाले मामले में शामिल थे, बल्कि वो लोग भी जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए वीडियोस बना करके लोगों को भड़काने, उकसाने और भीड़ को इकट्ठा करने की कोशिश की। अच्छा, कल जिस तरह का उपद्रव हुआ रात में, उसको लेकर क्या इन्वेस्टिगेशन अभी कहां तक पहुंची है? कल जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थर चलाए थे उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकरण में एक एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है चांदी महल पुलिस स्टेशन में, और जिन लोगों ने पत्थर चलाए थे उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश जारी है। कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें लोग और प्रेरित हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रेरित, पुलिस की सबसे पहली कोशिश है कि इस मामले में, इस इलाके में शांति स्थापित की जाए जहां पर कल बवाल हुआ था, और उसके लिए पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। फिलहाल क्या स्थिति वहां पर दिखाई दे रही है? पुलिस की कोशिशों में पुलिस कितना कामयाब हो पाई है? अब बिल्कुल देखिए कि हिंसा के बाद से पुलिस लगातार जो है चप्पे चप्पे पर पैर नजर रखे हुए है। मैं आपको पहले तस्वीर दिखाता हूं। देखिए यहाँ जो तमाम जो हाई राइज बिल्डिंग्स देख रहे हैं, तमाम बिल्डिंग्स के ऊपर जो है पुलिसकर्मी मौजूद है, जो पूरे इलाके में नजर रखे हुए, यानी कि इस पूरे इलाके को छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया है। और उसके अलावा ड्रोन के जरिए भी इस पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है। सड़कों पर पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है ताकि, और उसके अलावा लोगों को भरोसे मिले रही है कि जिन्हें भी जरूरत है वो अपनी जरूरत को बताए, घरों से बेवजह बाहर न निकले। तो जिस तरीके से बीते रात 1 बजे के आसपास लगभग जो हिंसा हुई और हिंसा के दौरान जो है पुलिस के ऊपर हमले किए गए, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो पुलिस काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस लगभग 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं जिसके फुटेज को खंगाल रही है। उसके अलावा पुलिस की बॉडी पे जो बॉडी कैम लगे थे, उस कैम में जिन लोगों के चेहरे आए थे उन चेहरों को भी पुलिस जो है ढूंढने की कोशिश कर रही है। उसमें ज्यादातर वो पत्थरबाज थे जिन्होंने चेहरे से मास्क से ढका हुआ था। लेकिन उसके अलावा अगर यहाँ की और तस्वीर आपको दिखाओ तो देखिए यहाँ पर फिलहाल जो है जो तमाम जो जेसीबी है, जेसीबी के जरिए जो मलबा, उस मलबा को डंपर पे उठाकर लोड किया जा रहा है, उस पूरी जगह को खाली किया जा रहा है। ये जो जगह है जहाँ पर जेसीबी आप देख रहे हैं, ये दरअसल यहाँ पर बारात घर हुआ करता था, और ये बारात घर जो है ये एमसीडी की जमीन पे बना हुआ था, जिसको लेकर के हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि बारात घर को खाली कराया जाए। लेकिन अफवाहों के इस बाजार में जिस तरीके से अफवाह उड़ाई गई कि मस्जिद के ऊपर कार्रवाई होनी है, और उसके बाद जो अफवाहबाजों ने यहाँ पर हिंसा की पूरी साजिश रची। लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि देखिए ये जो मैरिज हॉल देख रहे हैं, ये एमसीडी की जमीन पे यहाँ पर संचालित था और 1 लाख रुपए पर बुकिंग का इसको मिलता था। यानी कि कहीं ना कहीं मस्जिद के नाम पर एमसीडी की जमीन पर कॉमर्शलाइज काम किया जा रहा था और लाखों रुपए कमाए जा रहे थे। ऐसे में आपको दिखा रहा हूं कि देखिए चारों तरफ की तस्वीरें अगर आपको दिखाओ तो देखिए यहाँ पे चारों तरफ जो है जो मलबे बिखरे हुए, इस मलबे को यहाँ से हटाया जा रहा है और इलाके में पूरी तरीके से शांति बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच में जो बड़ा जो नाम निकल करके आया है कि रामपुर के सांसद जो है मोहिबुल्लाह नदवी, वो यहाँ मौजूद थे। उसको लेकर के कई सारी बातें उठ रही कि आखिर मौलाना जो मोहिबुल्लाह नदवी थे वो आखिर यहाँ क्या करने आए थे, क्योंकि इस पूरे